अभिषेक दत्त जो है ना, वो एक ब्रांड है अपने आप में। उसको किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, उसका चेहरा ही बहुत है। मुद्दा हमारा यही है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, हर गवर्नमेंट जो है वो फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में है। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार दिया जाए, ये फ्री की सारी हटा के महिलाओं को बोला है, सभी महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। चलो वो तो मिलेगा तो ठीक है, नहीं क्या बोल सकते हैं। मैं नहीं मानता कि अगर कोई यूं कहेगा कि अभिषेक दत्त ने काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं मानूंगा। मुफ्त पानी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ना, मुफ्त कैसे मिल रहा है? उसको तो सिर्फ साफ करने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, तो मुफ्त कैसे कहेंगे? मैं इस समय कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के सादिक नगर इलाके में हूँ। ये इलाका शहरी कर्मचारियों से के निवासों से भरा पड़ा हुआ है। खास बात इस इलाके की यह है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक, जो सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काट दिया है आम आदमी पार्टी ने और उसकी जगह एक दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों के जो उम्मीदवार हैं वो कभी न कभी कांग्रेस में थे, यानी तीनों ही कांग्रेसी हैं। तो अब इन तीनों कांग्रेसी उम्मीदवार जो कि पहले से कांग्रेस पार्टी में थे, इनमें कौन इस बार बाजी मारेगा? क्या आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ विधायक लेकर आ पाएगी, या बीजेपी के जो नीरज बसोया हैं वो खुद कांग्रेस के विधायक यहाँ से रह चुके हैं, इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। और रही कांग्रेस की बात, तो अभिषेक दत्त जो कि पूर्व नगर निगम पार्षद रहे हैं, पुराने नेता हैं इस इलाके के, उन्होंने उन पर कांग्रेस ने अपना विश्वास जताया है। आइए अब इस इलाके के कुछ लोगों से जानते हैं कि वो इस बार वोट किन मुद्दों को देंगे। क्या आम आदमी पार्टी को दोबारा वो लेकर आएंगे, या कांग्रेस के उम्मीदवार को, या फिर बीजेपी के उम्मीदवार को? भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक कोहली। दीपक जी, इस बार यहाँ का चुनाव जो है, जो तीन उम्मीदवार हैं, तीनों कभी न कभी कांग्रेसी रहे हैं, तो इस बार आप लोग किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के हैं, नीरज बसोया बीजेपी के, वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी विधायक रह चुके हैं, और अब अभिषेक दत्त जो हैं वो निगम पार्षद रह चुके हैं। तो आप जो सादिक नगर है, इस बार किस मुद्दे को लेकर वोट देगी? देखिए सर, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि असल में क्या है कि जैसे बीजेपी वाले, अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है बीजेपी से, तो वो मोदी की फेस वैल्यू पे खड़ा हो रखा है, मोदी की फेस वैल्यू पे वोट मांग रहा है। और अगर केजरीवाल को देखा जाए तो लोग पार्टियां छोड़ के केजरीवाल की पार्टी में भी जा रहे हैं। वो सिर्फ फेस वैल्यू देख के जा रहे हैं कि हमारी सीट निकल जाएगी, बस इसी वजह से। मगर अभिषेक दत्त जो है ना, वो एक ब्रांड है अपने आप में। उसको किसी चेहरे की ज़रूरत नहीं है, उसका चेहरा ही बहुत है। हमारे क्षेत्र में इतना काम किया है ना जब वो पार्षद थे। और मैं नहीं मानता कि अगर कोई यूं कहेगा कि अभिषेक दत्त ने काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं मानूंगा। बल्कि हमारे यहाँ पर अधिकतर लोग चाह रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र से भी खड़ा हो, अभिषेक दत्त जैसा काम करने वाला। आज तक मैं नहीं मानता कि अभी तक मैंने अपनी उम्र के अंदर ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा। सब गड़बड़ घोटाला वाले हैं। सिर्फ अभिषेक दत्त एक ब्रांड है अपने आप में। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी तो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनको वोट क्यों नहीं? सर देखिए, अभी तक मैं कहता रहा हूँ, मेरी लाइफ के अंदर अभी तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना अभी तक कोई कैंडिडेट देखा ही नहीं जिसने काम किया है क्षेत्र में। अभिषेक दत्त जो है ना, ब्रांड है अपने आप में, वो वाकई में काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुख सुख का साथी है लोग। तो क्या यहाँ के जो विधायक थे गाबा जी, उन्होंने इलाके के लिए काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया क्षेत्र में। शायद इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने उनका इस बार टिकट काट दिया है। आपको यही लगता है क्या? सर पहली बात तो यह है कि देखो, अगर नुकसान नहीं किया तो फ़ायदा भी नहीं किया। और पब्लिक अगर वोट देती है तो अपने फ़ायदे के लिए देती है, अपने क्षेत्र में काम हो। तो बस यही काम है कि हमारे क्षेत्र में काम होगा तो नेता को पहचाना जाएगा। अब नेता अगर किसी वैसी फंक्शन में आ जाए, किसी फेस्टिवल में आ जाए, तो नेता दिख रहा है कि हाँ जी ये नेता है। मगर अभिषेक दत्त तो भाई दुख और सुख में हमेशा साथ है हर किसी के, पॉलिटिक्स को लेकर के नहीं, वैसे भी वो ब्रांड है अपने आप में। चलिए आइए, और यहाँ पे जो पार्क में बहुत से लोग इस अच्छे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि इस बार यहाँ के लोग किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? शंकर लाल। शंकर लाल जी, इस बार आप लोग, अगर चुनाव हो रहा है, आप लोग वोट करेंगे, यहाँ की जनता वोट करेगी, तो किस मुद्दे को लेके करेगी? क्या ऐसा मुद्दा है इस इलाके में जो कि हमेशा से बना रहा है और आप लोग मानते हैं कि वही मुद्दा है, इन मुद्दों को लेके हम वोट करेंगे?
या पार्टी देख के वोट करेंगे? पहली बात तो पार्टी देख के जो हमारे कांग्रेस लीडर हैं अभिषेक दत्त जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने कस्तूरबा नगर जो भी है अपने वार्ड के अंदर काफ़ी काम करे। बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करना और बच्चों का स्कूल है उन्होंने बनवाया। और हमारे मैन ये थे यहाँ पर सावन नगर में कोई शादी वगैरह का स्थान नहीं था, तो उन्होंने कमेटी हॉल बना के दिया। कम्युनिटी सेंटर बना के दिया है उन्होंने। यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? कम्युनिटी सेंटर बना के दिया है पहले यहाँ पर। ये जो कस्तूरबा नगर है, ये सादिक नगर है, यहाँ पे मुद्दे क्या क्या हैं? देखो यहाँ पे मुद्दा है, सबसे बड़ी बात वो गंदा पानी आता है, रोड खराब है सारी, ये दो बड़े मुद्दे तो यही हैं। और बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, तो वो भी अभी सत्ता में ना होने के बावजूद भी उन्होंने इतना काम किया, तो इसीलिए विधायक ने काम नहीं किया क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि शिक्षा, पानी और सड़क के लिए हमने बहुत काम किया। सर आपको दिख रहा होगा, आप इस क्षेत्र का देख सकते हैं अभी खुद भी जाके, तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ किया है या नहीं किया, वो तो आप भी देख सकते हैं। हम झूठ क्या बोलेंगे, आप देख लीजिए। ठीक है दीपक जी, आइए हम कुछ और यहाँ के बासिंदों से बात करते हैं। यहाँ पे एक फैमिली है जो पीछे बैठी हुई है और इस धूप का मज़ा ले रही है। हम इनसे जानते हैं कि इस बार जो चुनाव है यहाँ के लोग किन मुद्दों के आधार पे वोट करेंगे। भाई साहब थोड़ा आपका शुभ नाम? देशराज देशा जी, यहाँ चुनाव हो रहे हैं जी। वोटिंग होने 5 तारीख को। जी आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेके वोट करेंगे? हम तो सर मुद्दा हमारा यही है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, हर गवर्नमेंट जो है वो फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में है। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों को रोज़गार दिया जाए, ये फ्री की सारी हटा के और बच्चों के रोज़गार की तरफ ध्यान दिया जाए ये करने के लिए। क्योंकि ये पूरा जी बोलिए। ये पूरा सरकारी कर्मचारियों का इलाका है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो 8th पे कमीशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट आई है उसका फ़र्क पड़ेगा या स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? नहीं, फ़र्क तो खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो बेनिफिट हो रहा है उसके लिए तो मुद्दा तो मतलब फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए तो फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप किस मुद्दे को लेके वोट करना चाहते हैं? पानी, बिजली, सड़क, क्या यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? क्योंकि जो विधायक यहाँ पे थे आम आदमी पार्टी के, उनका टिकट काट के आम आदमी पार्टी ने इस बार दूसरे को उतारा है। और यहाँ के जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो निगम पार्षद रहे हैं और यहाँ पे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। तो बड़ा घालमेल की स्थिति है। तो क्या वोटर इस बार कन्फ्यूज़ नहीं होगा? नहीं, कंफ्यूज तो नहीं है। हम तो मतलब काम के ऊपर वोट देंगे, जहाँ जो काम किया हुआ है करने के लिए उसके ऊपर। आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में काम हुआ है इस इलाके में? तो इसमें हुआ है, प्रोग्रेस तो हुई है, पहले के मुकाबले काफ़ी काम हुए हैं। आप हाउसवाइफ हैं, आप तो इनसे ज़्यादा इस इलाके की परेशानियों से रोज़मर्रा जूझती होंगी। आपको क्या लगता है कि क्या आपके इस जो विधायक हैं उन्होंने ठीक काम किया है? क्या इस बार फिर उसी पार्टी पे विश्वास जताएंगी या कोई भी पार्टी आए, बस हमें तो ये है कि बच्चों को रोजगार चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। कोई भी सरकार बने, बस बच्चों के लिए चाहिए आगे, क्योंकि फ्री का दे दे के बच्चों को रोजगार तो नहीं मिलता ना। महिलाओं को बोला है सभी महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। चलो वो तो मिलेगा तो ठीक है, नहीं क्या बोल सकते हैं। नहीं, पैसे का हम वही बोल रहे हैं ना सर, पैसे की कोई ये नहीं है, पैसे को पैसे की कोई फ्री की रेवड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। जो बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारे को तो बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए ना। हमने पूरा एफर्ट लगा दिया उनको पढ़ाने में और ये करने के लिए। उनकी अभी इस देख लो, किसी का भी एजेंडा है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी है, किसी का एजेंडे में है ही नहीं, वो है ही नहीं। अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, ये करके हमने पढ़ा लिखा के इधर तक किया है, बच्चे PhD करके वैसे बैठे हुए हैं करने के लिए। उनको रोज़गार की ज़रूरत है ना सर। हम क्यों उनको औरतों के लिए फ्री का ये करें? हमारे बच्चे कमाएंगे, खुद बनाएंगे, जो उनको चाहिए वो अपने आप करेंगे करने के। सही बात। पानी की सुविधा तो एकदम ही नहीं, स्वच्छ पानी न चाहिए। पानी का मतलब कि स्वच्छ पानी चाहिए, बिना कोई प्लांट बैठाए पानी शुद्ध मिलेगा घर में पीने के लिए? नहीं मिलेगा। तो कहते हैं घर घर नल पहुंचा दिया, सबको पानी दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। लोग को हम ये नहीं कहते हैं, नाम नहीं लेते हैं कौन, लेकिन कहने के लिए तो लोग कहते हैं, पहुंचाते नहीं हैं। लेकिन मिला नहीं है यहाँ पे। शुद्ध पानी तो नहीं मिल रहा है। 24 घंटे आता है पानी? पानी तो समय समय से कभी आता है,
लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना गंदा पानी कि वो हाथ धोने लायक भी नहीं रहता है। कैसे चलता है लोगों का घर का काम? अब लाचारी में लोग करते हैं। गंदा पानी पीते हैं? गंदा नहीं, वही अपना कोई कैंट लगा दिया, कुछ व्यवस्था कर लिया कि सफाई हो जाए। अगर वही पिएगा तो बीमार पड़ना ही है। मुफ्त पानी मिल रहा है लेकिन उसको साफ करने के लिए 5,000 रुपए का आरओ लगाना जरूरी है इस इलाके में। मुफ्त पानी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ना, मुफ्त कैसे मिल रहा है? उसको तो सिर्फ साफ करने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, तो मुफ्त कैसे कहेंगे? आपका बात- शुभ नाम? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। शुभ हमारा नाम तो वैद्यनाथ पांडे है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि पानी तो यहाँ खूब आ रहा है, मुफ्त पानी आ रहा है, लेकिन उसे साफ करने के लिए लोगों को हज़ारों रुपए की मशीनें लगानी पड़ रही हैं। तो इस एरिया जो सादिक नगर इलाका है, यहाँ पे अभी तक ये समझ में आया है कि पानी जो है, पीने का पानी, ये एक गंभीर समस्या है जो हल नहीं हो पाया है तमाम दावों के बीच। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी हाँ। भाई साहब, इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं इस चुनाव में? इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा बेसिकली पानी है। देखिए, पानी यहाँ पे ज़्यादा साफ़ नहीं आता है, उसके लिए हमें मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक पानी है, और मिडिल फैमिली के लिए जो हम लोग एक आय की जो बात करते हैं उसकी तरफ गवर्नमेंट में किसी का ध्यान नहीं है। तो मिडिल फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट और जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा बेसिकली जो ध्यान होता है वो स्मॉल फैमिलीज़ या निम्न तबके को लेके बनाया जाता है। मेरी जो उम्मीद है सरकार से कि मिडिल फैमिलीज़ को लेके भी कुछ ऐसे कानून या कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे मिडिल फैमिली को भी प्रॉफिट हो। सरकार ने, सेंटर ने तो 8th पे कमीशन लागू कर दिया, क्या इस पे फ़ायदा मिलेगा या मुफ्त पानी बिजली पे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, 8th पे कमीशन दैट इज़ गुड कि गवर्नमेंट ने निकाला है, उसका बेनिफिट एक टाइम के बाद मिलेगा। बट जब तक, क्योंकि वो एक लिमिटेड लोगों तक है, वो गवर्नमेंट सर्विस तक है। मिडिल फैमिली में हमारे बहुत बड़ा तबका है जो मिडिल फैमिली में से बिलोंग करता है। तो मेरा जो कंसर्न है मिडिल फैमिली को लेके है, ना कि एक 2-4-8 करोड़ लोगों को लेके मैं बात कर रहा हूँ। मेरा कंसर्न है मिडिल फैमिली में, क्योंकि बिलोंग मैं भी मिडिल फैमिली से करता हूँ, तो मेरा कंसर्न मिडिल फैमिली से रहेगा। पानी मुफ्त मिल रहा है लेकिन गंदा मिल रहा है, तो काम कैसे चल रहा है आप लोगों का? आप लोग क्या वही पानी पीते हो, क्या करते हो आप लोग? सर जी, फ्री का पानी किसको पसंद है? उसके लिए अगर हम मशीन लगा रहे हैं तो वो हमें फ्री कहाँ पड़ा? वो तो आप आंकड़ों के साथ खेल रहे हो। आंकड़ों के साथ खेलना बंद करिए, आप वो दिखाइए जो ज़मीनी हकीकत है। पानी गंदा होने का मतलब पानी गंदा होना है। इसका मतलब अगर आप हमें पानी गंदा दे रहे हो, इसका मतलब पानी फ्री नहीं है। हम उससे साफ़ करने के लिए मशीनें आरओ लगा रहे हैं, सर्विस लगा रहे हैं, एएमसी लगा रहे हैं उसकी, तो उसका मतलब हमारा वो पैसा लग रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो कहाँ हमारे लिए पानी फ्री हुआ? अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो हमको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पड़ते हैं, हमें और चीज़ें करनी पड़ती है। डायरिया हो गया, डॉक्टर के प्लान्स हो गए, उसका पेमेंट कौन करेगा? तो हमें पानी की ज़रूरत है, हमें साफ़ पानी चाहिए। तो जब इतना प्रॉब्लम है पानी का, तो क्या आप लोगों ने कभी इलाके के विधायक से अप्रोच नहीं किया, उनसे नहीं कहा कि आप क्यों नहीं पानी शुद्ध दे रहे हो? अगर वो आते हैं इस बार तो क्या आप लोग पानी के बारे में बात करोगे? 2 सवाल है ये। शायद हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और मैंने आज तक, मेरे को ये भी नहीं पता कि वो दिखते कैसे हैं, सीरियसली। शायद यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी उस गलती को समझा है और कैंडिडेट चेंज कर दिया, दूसरा कैंडिडेट इस बार उतारा है। तो हो सकता है कि इस बार क्या उनको गलती समझने में 10 साल लगे? अपनी गलती जानने के लिए उनको 10 साल लगेंगे, या हमें उनकी गलती को और समझाने के लिए अगले 5 साल और देने पड़ेंगे? ये मेरा सवाल है उनसे। तो क्या इस बार आप चेंज चाह रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, मेरे लिए गवर्नमेंट कोई भी आए, पर मुझे चुनाव उसी मुद्दों पे चाहिए जो मेरे मुद्दे हैं। पानी कैसा आ रहा है इलाके में? बहुत अच्छा पानी आ रहा है हमारे इलाके में। कैसा? इतना अच्छा आ रहा है कि पीने के से भी हमारी तबीयत ऐसी हो जाती है, बहुत अच्छी। इतना अच्छा पानी। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली दिया, घर घर में टोटी पहुंचा दिए। वो बाद में इशारा भर लेगा, वो मुफ्त दे रहा ना। वो जब अभी वोट है ना, जितने मुफ्त आ जाएगा, बाद में वोट खत्म हुए तो सारा भर लेगा वो, अपना खजाना भरेगा फिर वो। तो केजरीवाल तो पीने का साफ पानी नहीं आता? नहीं। कैसे काम चलाते हैं? गंदा पानी आता, बदबू आती है पानी में। वही पानी पीते हो? तो और क्या करें, तो उबाल के पी लेते हैं, कभी बिना उबाले पी लेते हैं। कभी बोला नहीं विधायक से कि पानी गंदा आ रहा? बोल के वो तो परेशान हो गए। बिहार वो ऐसा ही है, विधायक भी बोल के जवान से बुढ़िया हो गए। अच्छा। पर पानी साफ नहीं आया। जब आए थे, जब आम आदमी पार्टी आई थी तो जवान थे, बूढ़ी हो गई हैं। और क्या क्या करे, तो
सोच सोच के बोल के हम तो बुढ़िया हो गए, पर अभी साफ पानी नहीं आया। बाल सफेद हो रहे हैं हमारे। बाल सफेद हो गए देखो। तो कैसे में 3 लाख का एरो लगाया मैंने। अच्छा। 3 लाख का, तब जाके साफ पानी पी रही हूँ, इसलिए जिंदा हूँ। कब की पहुँच जाती मैं तो ये तो मुफ्त नहीं हुआ, ये तो बहुत महंगा पानी पड़ गया। महंगा पड़ रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ये देखो क्या करूं, अब किसके पास जाऊं बताओ। बता दो आप, हम जिसी के पास अब ये बताओ कि फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से वही पार्टी वही लोग रहेंगे, इस बार क्या देख के आप वोट करोगे? क्या है? वोट क्या करेंगे, अगर ऐसा थोड़ा वो देखेंगे, माहौल देखेंगे, है ना। अब मैं क्या बताऊं, इसके आगे कुछ नहीं बता सकती। आंटी जी, कैसे चल रहा है काम? बहुत खराब चल रहा है। पानी भर भर के रखा हुआ है, आप कह रहे हो पानी नहीं है। सब साफ गंदा पानी है। गंदा कहाँ गंदा पानी ये तो है? साफ पानी है। बिसलेरी का पानी है, दुकान से खरीद के पीते हैं। ये पानी बताओ। ये पानी देखो, ये 3 लाख वाला पानी। ये 3 लाख वाला पानी देखो। झूठ नहीं बोल रही मैं। 3 लाख आरओ लग रहा है, नहीं सही बात है। अब बताओ, पानी इतना महंगा हो रहा है तो पैसे तो दे ही रहे हैं, कहाँ फ्री का है? 3 लाख वाला पानी तो बहुत, लेकिन इसमें तो फ्री बहुत का- ताकत भी मिलता होगा पीने में। अब मिलता क्या मिलता है, सारे तो ये चूस लेते हैं हमारा खून। रास्ता ही नहीं बना, रास्ता ही नहीं बना। तो कोई बोला नहीं कामा जी से? बोला है, खूब बोला है, सुनते कहाँ हैं? तो अब जो सुनेगा उसी को वोट करोगे? जो सुनेंगे हमारे तो वही, हम उन्हीं को ही वोट करेंगे। कैसे पता चलेगा कि सुनेगा? तो बाद में पता चलेगा कि सुन रहे नहीं। है ना, अब कौन सुन रहा है हमारे? श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।